हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सारे भाई अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसकी आप सभी ऑपरेटर भाइयों को ज़रूरत है। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी नई मशीन आ रही है। बहुत सारे लोग पुरानी मशीन बेचकर न्यू मशीन परचेज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, 2021 के बाद जो 74 HP मशीन आई है, इस मशीन में बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं। इस बात को आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। इस मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम आने पर क्लस्टर मीटर में एक इंडिकेटर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे भाई हैं जिनको इस मशीन में समझ में नहीं आता है कौन सा इंडिकेटर किस काम आता है, क्या प्रॉब्लम हुई है मशीन में और क्या होगा इस मशीन का। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में न्यू JCB की क्लस्टर मीटर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। कौन सा इंडिकेटर आने पर क्या प्रॉब्लम हुई है और कौन सा इंडिकेटर आने पर मशीन को रोक देना चाहिए या चलाना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार से इंडिकेटर दिया गया है पूरा क्लस्टर मीटर का। तो आपको एक एक करके मैं सारी चीज़ें बताऊंगा और डिस्प्ले के अंदर क्या क्या शो होता है यहाँ पर, ये चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा। और वैसे तो इसके अंदर सारी चीज़ें दी गई है कि कौन सा जो इंडिकेटर है क्या काम आता है, और जो सारी चीज़ें ऊपर टाइम और आपको तापमान दिखेगा, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है। तो मैं एक एक करके वो सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर ये आप लिखा हुआ ऊपर इंफॉर्मेटिव डिजिटल क्लस्टर डिस्प्ले। तो ये डिजिटल डिस्प्ले है, इसके अंदर आपको JCB की पूरी जानकारी यहाँ पर दिखाई जाती है। कहीं पर भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है मशीन के अंदर, तो ये क्लस्टर मीटर जो है यहाँ पर सारी आपको जानकारी प्रोवाइड करता है। तो चलिए मैं एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताने की शुरुआत करता हूँ। मैं यहाँ पर देख सकते हो ऊपर की साइड से हम लेंगे तो ऊपर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कोना पकड़ते हैं। तो कोने के अंदर यहाँ पर जो हरी बत्ती दिखाई गई है, इस बत्ती को रॉक ब्रेकर इंडिकेटर बोला जाता है। जैसे अगर आपकी मशीन के अंदर अगर ब्रेकर लगा हुआ है और उसके अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, जैसे वॉल ब्लॉक अगर कुछ भी अदरवाइज, तो उसके अंदर आपको ये इंडिकेटर देखने को मिलेगा। जैसे कि आपकी मशीन के अंदर अगर ब्रेकर लगा हुआ है तो ये इंडिकेटर आपको आएगा, और जब भी कोई प्रॉब्लम होने पर। तो दूसरा जो दिखाई रहा है भाई साहब, ये है सर्विस ड्यू अलर्ट, यानी कि जो ये पाना बना हुआ है यहाँ पर पाने का निशान, तो ये आपको सर्विस का इंडिकेटर आता है। जैसे आपकी मशीन में अगर कुछ भी ऑयल वगैरह की सर्विस आती है मशीन, तो आपको यहाँ पर इंडिकेटर दिया जाता है। तो ये दोनों के बाद भाई यहाँ पर ऊपर की साइड में आते हैं हम। तीसरा है भाई पार्किंग ब्रेक का, जो कि आप सभी जानते हैं, पार्किंग ब्रेक जिसे हम हैंड ब्रेक भी बोलते हैं। और भाई चौथा यहाँ पर आता है हाई कूलेंट टेम्परेचर। जैसे अपना कूलेंट जो है हाई हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो यहाँ पर ये इंडिकेटर आता है, तो आपको मशीन को रोक देना चाहिए उस पोजीशन में। और अभी यहाँ पर है पांचवा इंडिकेटर आता है इंजन ऑयल प्रेशर का। अगर ये बत्ती अगर चालू हो जाती है तो भी मशीन को रोक देना चाहिए। आपको तुरंत जो है कंपनी के अंदर या मैकेनिक से संपर्क करना चाहिए ये बत्ती आने पर। और भाई उसके बाद छठा आता है बैटरी चार्ज इंडिकेटर। अगर आपकी बैटरी चार्ज हो नहीं रही है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ये इंडिकेटर आता है। और आपको एक चीज़ और बताऊं कि अगर आपकी मशीन के अंदर फैन बेल्ट टूट जाता है तो उस केस में भी ये बत्ती ज़रूर आती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमेशा जब भी मशीन आप चलाते हैं तो अपने मीटर के अंदर ध्यान से देख कर चलाएँ, क्योंकि अगर कोई भी बत्ती आती है तो कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जैसे फैन बेल्ट अगर टूट जाता है मशीन का, तो यहाँ पर ये बत्ती दिखाई जाएगी और आपका जो मशीन है पूरी तरह से गर्म हो जाएगा, तो ये बत्ती आएगी और ये हाई कूलेंट टेम्परेचर की बत्ती भी आएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। फैन बेल्ट अगर टूट जाता है तो ये बैटरी का बत्ती आ जाता है। तो ये सातवां है बत्ती हाइड्रोलिक फिल्टर चौक अगर होता है टैंक का, तो यहाँ पर आपको ये इंडिकेटर दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा हुआ टैंक के ऊपर ये लगा हुआ है इंडिकेटर का जो सेंसर है, हाइड्रोलिक टैंक के ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये इंडिकेटर इसका दिया गया है। हाइड्रोलिक फिल्टर अगर चौक होता है तो यहाँ से आपको दिखाया जाता है कि हाइड्रोलिक फिल्टर चौक हो चुका है। तो और यहाँ पर भाई आठवां दिखाया गया है टाइम टेबल का है, यहाँ पर डेट दिखाता है यहाँ पर। और नौवां भाई साहब यहाँ पर आपको टाइम दिखाता है और डेट दिखाता है। और ये 10वां है भाई जो आपको तापमान दिखाएगा, टेम्परेचर कि अभी कितना टेम्परेचर चल रहा है और कितने बादल हुए हैं, क्या है वो डिटेल भी यहाँ पर दिखाता है। तो यहाँ पर 24 C लिखा हुआ है डिग्री।
तो ये कुछ यहाँ पर दिखा रहा है। और भाई 11वां है इंजन का आवर दिखा रहा है। जैसे कि आपकी मशीन में अगर घंटे चलते हैं तो ये 11वें नंबर का बत्ती है इंडिकेटर, मतलब कि ये बत्ती नहीं है, यहाँ पर आपको नंबर दिखाए जाएंगे। यहाँ पर 0000 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको मशीन के आवर्स दिखाए जाएंगे। और भाई 12वां आपको फ्यूल लेवल दिखाएगा यहाँ पर, जो कि सभी जानते हैं। और 13वां ट्रिप मशीन और ट्रिप कवरेज किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नीचे 00 लिखे हुए हैं किलोमीटर लिखा हुआ है यहाँ पर, आवर्स और किलोमीटर, तो आपको किलोमीटर भी दिखाएगा और यहाँ पर आवर भी दिखाएगा। तो आप यहाँ से ट्रिप कर सकते हैं, है ना। तो आपकी मशीन के अंदर किलोमीटर भी ट्रिप होगा और आवर्स भी ट्रिप हो जाएंगे, वापस भी से 0 हो सकते हैं, जितना आप जैसे आप अपने हिसाब से सेट करके चला सकते हो। अगर कहीं पर आप जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि कितनी देर में कितने किलोमीटर तक अपनी मशीन चली है, तो यहाँ से आप सेट करके निकल सकते हैं। और भाई इंफॉर्मेशन एंड एरर डिस्प्ले, ये इस चीज़ का आपको बहुत से ध्यान से समझना है भाई। ये जो आपको दिखाया जा रहा है पूरा का पूरा, इसके अंदर आपकी मशीन के अंदर अगर कोई भी कोड आता है तो यहाँ पर कोड दिखाया जाएगा। जैसे अगर मान लो कोई बत्ती आ चुकी है मशीन की, जैसे डीजल फिल्टर चौक हो गया, हाइड्रोलिक फिल्टर चौक हो गया, कुछ भी हुआ है मशीन के अंदर, तो यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। कोड आता है जैसे कि कुछ इस प्रकार आप देख सकते हो इस मशीन में कि कैसा कोड आया है, तो वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये 400P400 कोड आया है मशीन के अंदर। तो ये इस तरह का कुछ कोड आता है मशीन के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम होने पर। तो आपको जब भी इस तरह के कोड वगैरह आते हैं तो तुरंत आपको संपर्क करना चाहिए कंपनी में, और आपको मैकेनिक से बात करनी चाहिए कि इस प्रकार का कोड आया है, और उसका फ़ोटो या वीडियो लेकर उन्हें दिखाना चाहिए। अब इंजन कूलेंट टेम्परेचर, तो ये आप सभी जानते हैं इंजन कूलेंट, यहाँ पर मशीन गर्म होने पर ये चीज़ें दिखाई जाएगी। जैसे इसके अंदर आपको मशीन का इंजन गर्म है, ऑयल गर्म है, कुछ भी गर्म है, तो आपको ये जो पॉइंट बने हुए हैं ये पॉइंट बढ़ते दिखाई देंगे। वैसे ये 4 पॉइंट तक नॉर्मल रहते हैं, तो उसके आगे अगर जाता है तो आपको मशीन को तुरंत ठंडा करने की कोशिश करना है। और यहाँ पर अगर फ्यूल लेवल आपका कम है मशीन के अंदर, वैसे इसके अंदर 30% फ्यूल रहना चाहिए। 3 पॉइंट 4 पॉइंट इसके अंदर नॉर्मली आपको रखना ही है, उससे कम नहीं रखना है। और जैसे ही कम फ्यूल लेवल कम होता है तो आपको ये इंडिकेटर दिखाया जाएगा, और फ्यूल लेवल कम है भाई आपका, ये इंडिकेटर आने पर फ्यूल लेवल तुरंत आप डीजल भरवा लें, ठीक है। और 16वां है भाई आपका इंडिकेटर ट्रांसमिशन ऑयल टेम्परेचर। ये बत्ती आने पर आप मशीन को रोक देना है, आपको तुरंत से मैकेनिक से संपर्क करना है कि ट्रांसमिशन ऑयल टेम्परेचर बढ़ गया है। और 17वां है आपका ट्रांसमिशन ऑयल प्रेशर। तो आपका ट्रांसमिशन ऑयल प्रेशर अगर बढ़ता है, कम होता है, तो ये आपको बत्ती दिखाई देगी। तो आप तुरंत से मशीन को रोकें और अपनी मशीन में ध्यान दें कि कहाँ पर कुछ हुआ है ट्रांसमिशन में, तो तुरंत से मशीन को रोक लेना है और आप मैकेनिक से संपर्क कर सकते हैं। और 18वीं बत्ती है भाई यहाँ पर इंजन स्टॉप की बत्ती दिखाई गई है। और 19वां आपको एयर फिल्टर चौक का बत्ती दिखाया गया है यहाँ पर पास में ही। तो ये एयर फिल्टर अगर चौक होता है मशीन का तो आपका ये बत्ती दिखाया जाएगा। तो एयर फिल्टर का आप देख लेना है। वैसे तो इसके अंदर एयर फिल्टर ऑटोमेटिक सिस्टम है इसके अंदर सफाई होने का, तो आपको खोलना नहीं है। जब भी आप खोलोगे तो उसको हवा लगाना नहीं है, तो इसका नया डलता है, वैसे सर्विस नया डलता है। और ये 19वां वाटर फ्यूल इंडिकेटर है आपका। जैसे कि अगर आपकी मशीन में वाटर सेपरेटर में पानी भर जाता है तो उसके बाद ये आपको इंडिकेटर दिखाया जाएगा। वाटर इन फ्यूल इंडिकेटर आपको दिखाया जाएगा। जैसे आपकी मशीन के अंदर डीजल के अंदर वाटर आ जाता है, वाटर सेपरेटर फुल हो जाता है, तो उसके बाद ये आता है। थोड़ा बहुत होने पर नहीं आता है, लेकिन अगर पूरा भर जाता है तो उसके बाद ये इंडिकेटर आता है। तो ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे इसके अंदर पूरी जानकारी दी गई है। अगर मशीन में कुछ भी प्रॉब्लम होने पर आपको पूरा का पूरा यहाँ पर इंडिकेटर दिखाया जाएगा कि आपकी मशीन में क्या प्रॉब्लम हुई है, और यहाँ पर कोड दिखाए जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है कि यहाँ पर जो है पूरी डिस्प्ले के नीचे पूरा कोड दिखाया जाएगा कुछ इस प्रकार से। P400 जो लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बत्ती चल रही है, तो P400 नंबर की बत्ती चल रही है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैकेनिक को समझ में जल्दी आएगा कि P400 नंबर किस चीज़ का है।
तो ये चीज़ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को आप वापस आप रोक कर देख सकते हो। पूरी चीज़ों को समझना है, तभी आपको समझ में आएगा कौन सा इंडिकेटर आने पर क्या होता है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी इस तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें और गुड बाय।